दीजिए, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। जगह की कमी हो गई है। अरे जगह की कुछ कमी हो गई है तो हम क्या करेंगे? आपको सोचना चाहिए कि जिस जलसे में बाबा आ रहे हैं, काफ़ी लंबा उस नकीब का नाम है जो अंदर तूफान में भी मैं खड़ा कर दीजिए तो आंधी तो नहीं रोक सकता लेकिन मजमा रोक सकता है। ये इनके अंदर हुनर है। ये ब्रांड नाम है काफ़ी लंबा पूरे हिंदुस्तान में। जिस जलसे पे चले जाते हैं वो जलसा समझ लीजिए कि उस जलसे में ज़मान की गारंटी दी जाती है। वो जलसा 100% कामयाब होता है। आप जिस अंदाज में खड़े हैं, बैठे हैं, जहाँ भी जैसे भी है, बस इतनी रात में सिर्फ मेरी आवाज़ सुन लेना यही काफ़ी है, क्योंकि 2 बज चुका है। थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि आप लोग जो बहुत ज़्यादा अफरा-तफरी का माहौल बना के रखे, सुकून के साथ बैठिए, इत्मीनान के साथ बैठिए, आराम और इत्मीनान खाली सुनना है, कोई करना तो कुछ है नहीं, सुनना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबिय्युल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए, हेलो, सबसे पहले मुझको देखिए। जब तक देखोगे नहीं बात बनेगी नहीं। सब मिलके मुझको देखिए और एक हो जाइए और दरूद पाक की डाली को इश्क व ईमान की थाली में सजाकर नबी और आले नबी की बारगाह में अक़ीदत के साथ पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। कम बड़ा शेर है, न हुआ, न है, न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा। सरयार शखूर खुदा ने कहा, हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ, न है, न होगा। और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। थोड़ी देर सुने, अच्छा सुन रहे हैं। मुझको लोग अभी हिंदुस्तान में सुनने के लिए नहीं बुलाता है, देखने के लिए बुलाता कि झारखंडी है कैसे। एक आदमी बोला, बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में निकलते हैं बेटा, ये ताज्जुब नहीं है। हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं। और ये मेरी माँ की दुआ है। माँ बाप की दुआ लो, कामयाबी चाहते हो तो। थोड़ी देर सुनो, सिर्फ सुनना ही मुसलमान का रह गया है, वरना 1000 तकरीर, 2000, 10,000, 20,000 की तकरीर की जरूरत नहीं है। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की तकरीर अगर दिल से सुन लोगे, उसी दिन आपके दिल की दुनिया बदल जाएगी। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी, आपको चाहिए झारखंडी बाबा। मेरे दोस्त थोड़ी देर सुनो, चूँकि कुर्बानी से ताज़ा ताज़ा मुसलमान कुर्बानी दे के लौटा। क्या मोहब्बत है। वो 20,000 की खसी अल्लाह के नाम पे जमा कर देते हैं ना। 30,000 की खसी, अगर खाने का मसला नहीं रहता मेरे दोस्त, तो खसी क्या मुर्गी भी नहीं जमा करता। ये तो खाने का मसला है। अगर हुक्म ये रहता कि खसी जमा करके ज़मीन में गड्ढा खोद के दफन कर दो,
तो कोई खसी जब करता है। जो मुसलमान मस्जिद के डब्बा में 10 रुपया देना नहीं चाहता वो 20,000 की खसी देगा? खाने चक्कर 50 में से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो नियत रखता है कि हम अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं कुर्बानी, वरना उसको मकसद होता है बेटा से लड़ाई करके पैसा लेता है। पैसा भेजो कुर्बानी देना है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है कुर्बानी के लिए, पैसा मिलाओ कुर्बानी देना। कुर्बानी दिखावे का नाम नहीं, कुर्बानी मोहब्बत का नाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहाँ लिया था पता है? सुनसान बयाबान रेगिस्तान जटिल मैदान, मीना के खो के मैदान में, मीना के मैदान में चारों तरफ पहाड़ी, उस बीच में अपने बेटे को सुलाया था। 13 साल की उम्र में बेटा इस्माइल को जमीन पर सुला दिया। आंख में बाप ने पट्टी बांधा, बाप पैर में और हाथ में बेटे के रस्सी बांध दिया, हाथ में छुरी उठाया। बताओ मंजर कैसा हुआ? कभी सोचा आपने? कभी ध्यान में रखा? कभी तस्वुर किया? हाजरा के पास दौड़े दौड़े शैतान किया था। ए हाजरा, दोनों बाप बेटा भोरे भोरे सुबह सुबह कहाँ चला गया? हज़रत हाजरा फरमाती कि अल्लाह की दावत को पूरा करने गया। शैतान ने कहा नहीं हाजरा, तुमसे गलत तुम सोच रही हो, वो बात नहीं है। कहा कौन सी बात है? कहा इस्माइल को कुर्बानी करने ज़बह करने नहीं गया। कहा क्यों? कहा इब्राहिम ने 100 दुम्बा पहाड़ पे चढ़ा के कुर्बानी दिया था। कहा हाँ। कहा 100 ऊँट की कुर्बानी दिया था। कहा हाँ। कहा कि लेकिन अल्लाह ने इस्माइल की जान को मांगा है। तो हज़रत हाजरा फरमाती इस्माइल की जान को? कहा हाँ। कहा ला हौल वला कुव्वता, तुम शैतानो भाग जा। एक इस्माइल क्या 1000 इस्माइल अगर गोद में पैदा होते जाएंगे और हाजरा उस इस्माइल को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करते चले। थोड़े थोड़े शैतान ने पीछा किया। दोनों बाप बेटा मीना की तरफ जा रहे थे, दामन पीछे से इस्माइल को खींचा। इस्माइल कहाँ जा रहा सुबह सुबह बाप के साथ में? कहा अल्लाह की दावत को पूरा करने का। नहीं बेटा तुम लौट जाओ, उम्र तुम्हारी कम है, तुम नहीं जानते हो तेरा बाप तुमको ज़बह करने ले जा रहा है। कहा आज तक किसी बाप ने बेटे को ज़बह किया है? आज तक मेरा बाप कैसे ज़बह करेगा? कहा नहीं करेगा। कहा क्यों? कहा अल्लाह का हुक्म है। कहा अल्लाह का हुक्म है। कहा भाग जा तो शैतान है। एक इस्माइल का 1000 बार पैदा होंगे, रब मांगता जाएगा, जान देते चले जाएगा। फिर दोनों बाप बेटा मीना की तरफ बढ़ने लगे। शैतान ने आगे रोक लिया। इब्राहिम रुक रुक, कहाँ जा रहे हो? बेटे को लेके भोरे भोरे मीना की तरफ कहाँ जा रहे हो? कि ख्वाब देख के बेटा ज़बह करने। इब्राहिम सोच रहे हो कुछ, ख्वाब में देखा बेटा ज़बह करने ले जा रहे हो। वहीं पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरी उठा के मारा है शैतान को। रब को यादा बहुत पसंद आया, इतना पसंद आया क़यामत तक हाजियों के लिए वह शर्त करार दे दिया वाजिब कि जब तक कंकरी नहीं मार लेगा शैतान को हज मुकम्मल नहीं होगा। अब दोनों बाप बेटा मीना की धरती पर कहा बेटा हम तुमको ज़बह करने ले आए, बोल क्या तुम्हारी मर्जी है? इस्माइल ने कहा बाबा अगर अल्लाह की रजा इसी में है तो इस्माइल भी राजी, लेकिन 3 शर्त है बाबा तब ज़बह कीजिएगा। गौर करो, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ। 3 शर्त है बाबा। का पहली शर्त का बाबा ऐसा कीजिएगा मुझको ज़बह करने से पहले मेरे हाथ और पाँव में रस्सी बांध दीजिएगा। का क्यों बेटा? का बाबा जब छुरी चलेगी ना गर्दन में तो हाथ पाँव हरकत में आएगा, जुम्बिश होगी, आपके बदन से टकरा के कहीं मोहब्बत में खलल ना पड़ जाए। और आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लीजिएगा। क्या क्यों बेटा? पट्टी क्या बांधने की जरूरत है? का बाबा हम नीचे रहेंगे, आप ऊपर से देखेंगे, हाथ में छुरी लेके जाएंगे, मेरी नज़र ऊपर रहेगी, आपकी नज़र नीचे रहेगी, नज़र से नज़र टकराएगी, छुरी रुक जाएगी, इसलिए पट्टी जब बांधे हुई रहेगी तो आप मुझको नहीं देख पाओगे तो छुरी चल जाएगी। का ठीक है। का तीसरी शर्त क्या बेटा? का तीसरी शर्त यह है कि जब हमको ज़बह कर दीजिएगा मेरा खून कुर्ता खून से आलूद हो जाएगा, सन जाएगा, तो कुर्ता मेरे बदन से खोल करके निकाल के मेरी माँ हाजरा को दे दीजिएगा। क्योंकि जब सुबह सुबह जब हम वहाँ से चले थे ना तो मेरी माँ सर पे कंधा करके बड़ी देख रही थी, सर पे तेल डाल रही थी, बड़ी अरमान से देख रही थी। जब हम निकल रहे थे तो मेरी माँ बड़ी हसरत से देख रही थी। अब दोनों बाप बेटा तैयार है, गौर करो, इधर सुनो, गौर करो, तकरीब बहुत सुनते, सुनो थोड़ी देर। दोनों बाप बेटा तैयार हो गए, हाथ बांध दिया, पांव बांध दिया। जो ही इस्माइल को जमीन पे लटाया जमीन हिलने लगी, कांपने लगे। ए मौला, ए परवरदिगार, ये कैसा इंसान है? एक बाप जमीन पे खड़ा है, एक बेटा जमीन पे पड़ा है। ए मौला, ये कौन सी तेरी कुदरत किसी को समझ में नहीं आ रही है। आखिर ये फैसला हुआ कैसे? ये कौन सा इंसान है? ए मौला, अब तो हुक्म को बदल लिया जाए, अब तो उसे रोक लिया जाए। आसमान भी
हिलने लगा, सितारे भी गर्दिश में आ गए, चांद सूरज थर्राने लगा, हुराने जन्नत देखने लगी, फरिश्ते भी रुक गए, हवा भी रुक गई। गए मौला, आज तक इस जमीन पे किसी बाप ने बेटे को ज़बह नहीं किया है, आज तेरा कैसा इम्तिहान है, एक बाप बेटे को ज़बह करने के लिए तुल गया। गौर करो, मोहब्बत क्या चीज है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी रख दिया बेटे की गर्दन पर, दबा के चला दिया, आगे किया फिर पीछे किया, पीछे किया फिर आगे किया, लेकिन एक रोआ तक न कटा। इब्राहिम ने छुरी को उठा के पटक दिया, एक बड़ा सख्त पत्थर था, टुकड़ा टुकड़ा रेजा रेजा हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, छुरी तुम मजाक करते हो, इस्माइल की गर्दन न काट सके, इतना बड़ा पत्थर तो रेजा रेजा कर दिया, ये छुरी तुम भी मुझसे मजाक करते हो। तो छुरी वहां बोलने लगी, इब्राहिम रुक जा, दोबारा छूने से पहले रुक जा। तुमको जब नारे नमरूद में आपको डाला था तो 40 एकड़ भूमि जमीन पे आग लगाया था, और जब तुमको नमरूद ने डाला था तो क्यों नहीं जला था? इब्राहिम ने कहा था, ए छोरी, रब का हुक्म था, ए आग खबरदार मेरे खलील का एक रोमा न जलना पाए। कहे इब्राहिम, उसी रब का हुक्म है, ए छोरी खबरदार मेरे इस्माइल का एक रोमा न कटना पाए। हम तेरी मानो या रब की मानो, हम तेरी मानो या रब की मानो। दोबारा छुरी उठाया, अब कि तेज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए, अब छुरी ले जाने लगे गर्दन तक। रब फरमाता है, इब्राहिम जल्दी कर। इब्राहिम की छुरी इस्माइल के गर्दन तक जाने से पहले पलक से पकड़ दुम्बा उठा, मैं ना पहुंच, इस्माइल के जगह पे लेटा, मेरा खलील देश में आ चुका है। इब्राहिम की छुरी जाते जाते दुम्बा आके वहां पड़ गया, इस्माइल को खड़ा किया, आंख में पट्टी है, इब्राहिम ने चला दिया, गर्दन कट गई, खून बहा, पट्टी खोला, देखा बेटा इस्माइल सामने मुस्कुरा रहा है, जिब्रील खड़ा है, दुम्बा पड़ा है, खून बह रहा है। हातिफ से आवाज आती है, खलील तूने हाथ को सच कर दिया, ये खून बहाना मिटाया नहीं जाएगा, क़यामत तक जो मेरा बंदा अल्लाह की रजा के लिए खून बहाएगा, उस खून सूखने से पहले उस बंदे का गुनाह माफ कर दिया जाए। आज कुर्बानी, पूरे साल नमाज नहीं पढ़ा, पूरे साल लूडू जुआ खेला, ड्रीम 11 में पैसा लगाया, IPL में सट्टा लगाया, लॉटरी टिकट खरीदा, खेत में बैठ के चिल्लम फूंका। आप लोग दूध के दूल्हे और कुर्बानी कसाई को देगा 1000, और जो इमाम हलाल करेगा ज़बह करेगा उसको 100 रुपये, वो भी नगद नहीं, 5 बजे मुलाकात हुई दिया, और ना वो भी पा एक खस्सी 1000 रुपये किलो मान लो, अभी कुर्बानी माल 1000 रुपये किलो कैसे पड़ता है? ऐसे तो 700-800 रुपये किलो है, 600-700, लेकिन कुर्बानी माल खस्सी जो खरीदते हो तो कम से कम 1000 रुपये किलो। अगर एक इमाम को अगर आप 100 रुपया देते हो खस्सी में, तो एक खस्सी हलाल करने में 100 ग्राम गोश्त देते हैं। 100 ग्राम गोश्त का दाम 100 रुपया है, अगर 150 देते हो तो 150 ग्राम गोश्त। सोच के देखो, 20 किलो खस्सी में 100 ग्राम गोश्त कीमत इमाम को, और कसाई को 1000, और जाके मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। अफसोस लगता है, इमाम से मोहब्बत करें, इमाम से कुर्बानी, ये रमज़ान, ये सब एक ऑफर होता है। इमाम साहब मायूस निराश ना करें, चाहे वो अपने ही से आप ज़बह कर ले, अपने ही से हलाल कर ले, लेकिन वो नजराना जो जैसे हम लोग अपने इलाके में बड़ा जानवर में 500 के किए हैं, और खस्सी वगैरह में जैसे 250 रुपये रखे हम लोग हलाल का, एक खस्सी ज़बह करेगा इमाम साहब 250 रुपये तुमको देना है। अगर आप खुद से ज़बह करो, लेकिन फिर भी वो नजराना दे देना है। तो इस तरह के आप लोग का निकाह खानी, जैसे हमारे अपने इलाके में हम लोगों ने 3,500 से 4,000 रुपये निकाह खानी रखा है। अब पता नहीं इधर कितना देता होगा, आजकल मुसलमान नहीं देता है। पटाखा फोड़ देगा 20,000 का, ऊपर में फूटने वाला, एकदम नीचे में नहीं फूट रहा है, सब ऊपर में फूट रहा है। बेटा फोड़ो ऊपर में, जब कवर के नीचे जाओगे तब वहाँ बम फूटेगा। हाँ, जितना फोड़ना है फोड़ लो। आजकल पटाखा कंपटीशन होता है, इन साल पटाखा मत फोड़ना, जब कंपटीशन करना है
तो ईरान से 2 मिसाइल मंगवा लो, मारो समझी घर खत्म। सुपर सोनी मिसाइल ईरान के पास है, 2 मांग लो बेटा बाप, बस 2 दीजिए, हम जा रहे हैं बारात। अफसोस लगता है, शादी में पैसा खर्चा मत करो, तालीम में पैसा खर्चा करो, पढ़ाई में पैसा खर्चा करो। आज मज़ार पे लोग, औरतें भी आने लगी, औरतें मज़ार आने लगी, जबकि हमारे मसले के आला हज़रत में औरतों को मज़ार जाना मना है। और मैं कराम हमको लगता है 2040 होते थे कफिल भाई, औरतें हम लोग को धक्का मार के मज़ार से निकाल देंगी। आप लोग को बचे चाहिए, आप लोग को यहाँ का, आप लोग क्यों भीड़ लगाते हैं हम लोग को लिए। औरतें नमाज पढ़ने कहीं नहीं कहेगी, लेकिन मज़ार के नाम पे कहीं उड़ से, चाहे मुजफ्फरपुर में हो, चाहे मधुबनी हो, चाहे भदरभंगा में हो, टोटो रिजर्व करके चले जाएंगे और वहाँ जाके बड़का झुलवन झूलेंगे। उसका शोहर कहेगा इस्लाम खतरे में, मैंने इस्लाम खतरे में, तुम्हारी बीवी खतरा में, जो बड़का झुलवन झूल रही मज़ार का नाम। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान। आज भारत की धरती देखो, इसी हिंदुस्तान में, जिस हिंदुस्तान के धरती पे मुसलमानों ने अपने जान की आहुति दी है, बलि दी है, अपने आप को शहीद किया है। अंग्रेजों से लड़ के घर पे घर उजड़ गया। लाहौर से दिल्ली तक कोई दरख्त नहीं था जिसमें मौलाना के लाश नहीं लटका हुआ था। लेकिन आज कुछ तथाकथित लोग इसी भारत के धरती पे मुसलमान को डेली टॉर्चर करता है। कुर्बानी के मामले में टॉर्चर, ईद बकरीद आए तो टॉर्चर, सड़क पर नमाज मत पढ़ो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ ये मत करो, वहाँ कुर्बानी मत करो। कौन जानवर करना है, कौन चीज करना है, ये तय तुम करोगे। मेरे दोस्त, क्या हमारे इंडिया गेट में नाम नहीं आके जाके देख, उन भक्तों से जाके कहो इंडिया गेट में सबसे ज्यादा इस वक्त अगर किसी का नाम है वो मुसलमानों का नाम है। 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा हुआ है। हमारे बाप दादा लड़ा है अंग्रेजों के साथ, तब देश में आजादी मिली है। हम किसी के रहमो करम में भारत में नहीं रहते। जितना हक एक मंत्रियों का है उतना हक मुसलमान का है, जितना प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना मौलाना झारखंडी का हक है। इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलशता। पढ़ोगे तब ना। बेटा को मोबाइल पकड़ा दिया, खेलो बेटा पबजी, खेलो खेत में बैठ के फ्री फायर, पियो गाछ में चल के चिल्लम, देखो चौक में शराब, 1.5 बोतल शराब पी के 1:30 बजे रात घर में घुसे और वो बाप जाके कहे इस्लाम खतरे में इस्लाम नहीं है, किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में होगा। ये मेरा धर्म है जो खतरों से लोगों को बाहर निकाला है। इसलिए इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। पढ़ोगे तब ना। पढ़ना छोड़ दिया, हाथ में मोबाइल लेके दौड़ रहा। 8 साल का लड़का बर्बाद, 13 साल का लड़का बर्बाद, 14 साल में जवान, 15 साल में दीवाना, 16 साल में मजनू, 17 साल में घर से बाहर। अब इस्लाम खतरे में, मोबाइल ले लेके जिंदगी बर्बाद हो, अश्लील वीडियो देखता है, गलत फोटो देखता है, और लड़का कान में हेडफोन लगा के पूरे गली में मस्त मौला तरफ घूमता है और गाना गुनगुनाता है, बोल दिल दिया है जान भी दे। इल्हन खेत है, दिल किसी को क्यों देना चाहता? अरे दिल को रब ने बनाया है, सबको मत दो, दिल लेना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो, तब सड़कों पे चलोगे, झूठ में कहोगे सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आज गाना तो आप लोग थक गए। अरे थके नहीं, मेरी माँ बहनें भी आई है, वो लोग भी कहीं से सुन रही है। चलिए माशाल्लाह, उन लोगों को भी जगह देना चाहिए। आप लोगों को जगह नहीं दिए बैठने की, जगह बनाना चाहिए, औरतों को ज्यादा जलसा सुनना चाहिए।
ताकि वो समझेंगे। अरे माँ का गोद ही तो सबसे बड़ा मकतब है, माँ का गोद मदरसा है, माँ का गोद यूनिवर्सिटी है, माँ का गोद विश्वविद्यालय है, माँ का गोद दारुल उलूम है, माँ का गोद कोचिंग सेंटर है। एक माँ अगर चाहेगी ये बच्चा मेरा जो मेरे हाथ में है इसको मौलाना बनाएंगे, हाजी बनाएंगे, कारी बनाएंगे, नमाजी बनाएंगे, जो चाहे माँ वही बेटा बन जाए अगर माँ बाप चाह ले तो। माँ का गोद सबसे बड़ा है। आजकल की माँ हाथ में मोबाइल लेके बच्चा भात खिला, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में भात, ले बेटा ले 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 इधर इधर ले 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 भात लेकर ठूस। हम तो कहते पूरा मोबाइल खिला, बच्चा टावर में चढ़ा रहा है। अजब माहौल बना है। कल बाबा फरीद से रहमतुल्लाह तआला अलैह की माँ 4 साल में अपने बेटे को नमाज में खड़ा कर दिया। वो माँ कैसी थी? बेटा नमाज पढ़ो बेटा। हाँ माँ ये नमाज किनकी है? बेटा अल्लाह की नमाज है। हाँ माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा? बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ोगे ना तो अल्लाह शक्कर की पुड़िया देगा। हाँ माँ देगा, हाँ बेटा देगा। 4 साल में माँ नमाज में खड़ी कर दी। सोचो वो माँ कैसी थी। आज की माएँ खुद नमाज नहीं पढ़ती, 95% औरतें नमाज नहीं पढ़ती। क्या लग रहा है? 96 कर। शोहर बेचारा कमाते कमाते परेशान, बीवी चुगली करते करते परेशान, घर में हरकत बरकत खत्म। दौड़ के आया झारखंडी बाबा है, झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले हम राजमिस्त्री नहीं तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना हम घर देख के क्या कर। बोले हजरत देखा बोतल पानी पढ़ देते। मतलब बेटा 2020 से बाद हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए, पूरा बोरी ही में जाके पढ़ देते, पूरा खानदान पीते रहो नहाते रहो। नमाज पढ़ना नहीं खाए, नमाज बंद, पढ़ा हुआ पानी पियो। मेरे दोस्त वलियों के दरबार पे जाओ, दिल को संभाल के जाना। मौलाना के पास जाओ, ज़बान को संभाल लेना, जो दिल में इरादा लेके जाओ, क्योंकि दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। सिर्फ दिखावे के लिए मज़ार मत जाओ। अजमेर जाओ तो खाली प्रचार प्रसार के लिए मत जाओ, मज़ार पर जाकर सेल्फी लेके फ़ोटो खींचने मत जाओ। उनकी बारगाह में जाओ, कुरान की चंद सूरतों को पढ़ो, चंद आयतों को पढ़ो, रब की बारगाह में दुआ करो, ए मौला मैं गुनाहगार हूँ ये नेककार है, मैं खताकार सियाकार हूँ ये नेककार है, ये तेरा दोस्त है। ए मौला मुझे मत देख, अपने नेक बंदे को देख और उनके सबसे मेरी दुआ को कबूल फरमा। मुसलमानों जब दिल से कोई मांगता है ना तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। एक शख्स था बहुत ही बड़ा गरीब था, इतना बड़ा गरीब था कि वो बेचारा चाहता था कि अजमेर जाए लेकिन जा नहीं पाता था। रोज इरादा बनाता था, डेली इरादा बनाता, लेकिन अजमेर नहीं जाता था। क्या करता उसके साथ मजबूरी थी, तांगा गाड़ी चलाते चलाते जिंदगी कटाता था। इत्तेफाक देखो एक दिन अपनी बीवी को कहा हम अजमेर जाना चाहते हैं। बीवी बोली कि अजमेर जाओगे तो बच्चे कैसे खाएंगे, तांगा गाड़ी नहीं चलेगी, रुपया पैसा टका पूरी कहाँ से आएगा। मेरे दोस्त ने उसने इरादा बनाया था कि अजमेर जाएंगे। तो जब नबी के जब वली के दरबार में कोई जाता है खाली नहीं लौटता है, शर्त है कि वो दिल से जाए और दिल से मांगे, और जब दिल से मांगोगे तो रब की बारगाह में जाके दुआ दिल से करना। जब एक मर्तबा अल्लाह की रहमत तो पुकारोगे, अल्लाह की रहमत आ जाएगी तो वो दामन में सबे। क्या हुआ? चप्पल, अच्छा अच्छा कपिल भाई चप्पल खोज रहे हैं। चलिए आप लोग बैठ जाइए। क्या जैसे मोहल्ले का नाम क्या है? हजरत सूफी शाह आलम रहमतुल्लाह अलैह मस्तान, उन्हीं के नाम पे जलसा हो रहा है। मस्तान बशीरुद्दीन साहब, उन्हीं के नाम पे ये जलसा हो रहा है। सरनम ये कमेटी वाले गांव वाले करा रहे हैं। तो निस्बत एक चीज होती है, निस्बत एक चीज होती है, और जब लोग किसी वली के नाम पे कुछ करता है, कोई वली के नाम पे करे, कोई पैगंबर के नाम पे करे, कोई माँ बाप के नाम पे करे, कोई औलमा के नाम पे करे, जो दुनिया छोड़ जाए। क्योंकि एक दिन सबको तो दुनिया छोड़ना होगा। अरे दुनिया सबको छोड़ना है, यहाँ जितने बैठे कोई बचोगे, सबको मरना होगा, एक भी नहीं बचेगा। वो लोग खड़ा है, वो लोग भी मरेंगे, हम लोग कुर्सी में, हम लोग भी मरेंगे, ये बाजा वाला भी मरेगा।
क्या लगता है मजा वाला बचेगा? ये भी मरेगा, कोई नहीं बचेगा। सबको मरना होगा, दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। जमीन के ऊपर काम अच्छा होगा, जमीन के नीचे आराम अच्छा। जैसा काम वैसा अंजाम। इसलिए मरने से पहले अपने आप को संभाल लो, अपनी नेकियों को अच्छा, अपने नाम अमाल को रोशन कर लो, चेहरे को दाढ़ियों से सजा लो, पेशानी को सैदों से सजा लो, और घर को तलावत कुरान की खुशबू से सजा लो, ताकि दुनिया से जाओगे लोग मुंह से कफन हटाएगा और देख के कहेगा ऐसा सोया है जैसे लगता है कोई गुलाम हुसैन है, चला जा। आजकल लोग दाढ़ी भी नहीं रखने लगे। हजरत हम लोग तो खैर दाढ़ी रखते हैं, कुछ लड़का लोग 1-1 इंच, हाफ इंच दाढ़ी। अच्छा वो दाढ़ी है क्या है पता नहीं चलता है। तुमको जब रखना है तो या तो बड़ी रखो या तो मत रखो। अब इतनी छोटी छोटी दाढ़ी, अब पता नहीं मुझे दाढ़ी से कह रहे मुस्लिम इस तरह रखता है। तुम अपने उनके चेहरे से बदलो, अलग करो। सिख समुदाय के लोग देखिएगा, एक आदमी अगर बाजार में लगे पहचान लोगे कि वो सिख है, क्योंकि वो पगड़ी और ये दाढ़ी को संविधान में मनवा लिया है। हम लोग कुछ नहीं। आजकल तो ऐसे ऐसे नौजवान हैं कि दाढ़ी भी खत्म, मोछ भी गए। अब दूर से देखो तो पता नहीं चलता कि कौन है। एक दाढ़ी से कितना फायदा बता दें। इस दाढ़ी से सुन्नत भी अदा हो जाती है, और दाढ़ी रखने से आपका महीना कम से कम 150 रुपया बच जाएगा, और आपके छोटे छोटे बच्चे का टेंशन दूर होगा। कभी छोटा बच्चा गोद में लिए आप, गोद में कभी गोद में लेना, गोदी में जब भी छोटा बच्चा गोद में लोगे वो आपको मुंह में हाथ ऐसे ऐसे करता है। क्या मालूम है? ऐसे ऐसे करेगा मुंह में हाथवा ऐसे। क्या वो पहचानता है कि माँ के गोद में है कि बाप के गोद में। जब हाथवा यहाँ देता है देखते दाढ़ी मोछ, ओ ये बाप है माँ नहीं, तो पहचान के बच्चा चुप हो जाता है। अब अगर हाथवा दिया और माँ और बाप दोनों बराबर है तो बच्चा टेंशन होता है कि हम किसके गोद में। तो इससे दूर भी टेंशन भी दूर है, और एक सुन्नत भी अदा है, और मर्दों की पहचान है। इसलिए अपने औलादों को पढ़ा दो। आज हमारे बच्चे स्कूल से दूर है, हमारे बच्चे कॉलेज से दूर है, मदरसे से दूर है। आज हमारे अंदर कोई तमीज नहीं है, ना हम नहाने का ढंग जानते, ना खाने का तरीका जानते, ना बैठने का कोई अदब जानते। यहाँ तक कि कुर्ता पहनने का ढंग नहीं, पायजामा पहनने का ढंग नहीं, चप्पल पहनने का ढंग नहीं। इतने आदमी बैठे हो, जानते हो जूता कैसे पहना जाता है, जूता कैसे उतारा जाता नहीं जानते हो? आज के जलसा में सीख लो ताकि काम आएगा। एक जलसे में गए थे, 2 बात सीख के आए। जब भी आज के बाद से जूता पहनोगे, आज के बाद जब भी जूता पहनना याद रखना कि दाहिने पाँव में, जब भी जूता पहनना तो दाहिने पाँव में पहले पहनना, और जब भी जूता उतारना तो बाएं पाँव से उतारना, यानी दाहिने पाँव से पहनना, बाएं पाँव से उतारना। ये रसूल की सुन्नत है। कहें सुभान अल्लाह। ये सुन्नत तरीका है। पायजामा जब भी पहनो तो दाहिने तरफ से, उतारो तो बाएं तरफ से, कुर्ता पहनो दाहिने तरफ से, उतारो तो बाएं तरफ से, खाना खाओ तो जमीन में बैठ के, सर पे टोपी पहन करके, हाथ धोना प्लेट में कभी नहीं। और जब भी खाना खाना और खाने के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करना, और जब सोने लगना तो दाहिने करवट में सोना, यानी दाहिने करवट में सो करके कुछ पढ़ना। यानी जब क्या पढ़ना, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ लेना, आयतुल कुर्सी पढ़ लेना, कुछ पढ़ करके सो जाना, दाहिने करवट में सोना। सांस लेते हो ना तो रात भर में 71,752 मरतबा सांस लेता है। कितना? 71,752 मरतबा। जैसे आप ऊपर और नीचे मिला के 1 मरतबा हुआ तो उसको 2 कर दो तो 72,000 इतने मरतबा जब तुम सांस लेते हो। वो सांस लेने में एक सांस में सवाब है। कब? जब दाहिने करवट में सो जाओगे तब। यहाँ तो हाथ में मोबाइल लेके सोया, कान में हेडफोन लेके सोया, LCD सामने चालू किया, हाथ में रिमोट लेके सोया, किधर पश्चिम किधर पूरब, किधर उत्तर किधर दक्षिण, कोई दहना कोई बायां, कुछ पता नहीं है। मेरे दोस्त, तुम मुसलमान घर में पैदा लिए हो, तुम इस्लाम के मानने वाले हो, तुम कुरान के मानने वाले हो, तुम नबी के मानने वाले हो, तुम अली के मानने वाले हो, तुम गौसो ख्वाजा के मानने वाले हो। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जिस गौसे आजम ने ईशा के वजू करते थे और उसी वजू से फजर की नमाज पढ़ते थे, और 1-2 साल नहीं 40 साल नमाज पढ़े ईशा के वजू से फजर की नमाज, उसे हम लोग गौसे आजम कहते हैं। वही गौसे आजम 18 साल तक
तक एक पाँव को उठा देते, एक ही पाँव में खड़े रहते, मुकम्मल इशा से फजर तक मुकम्मल तिलावत कुरान करते, उसे अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। भाई गौसे आजम 11 साल तक लगातार पैदल पे रोजा रखे, उसे दस्तगीर कहते हैं। वो गौसे आजम जिनके दरबार में मगरिब में चोर हो जाए, भोरे निकले सुबह तो वली बन के लौटे, उसे वो गौसे आजम कहते हैं। जिनके दरबार में अगर बेटी लेके जाए और गौस अपनी नजर डाल दे तो बेटा हो जाए। 12 साल की डूबी हुई कश्ती को अगर नजर डोला दे तो वापस आ जाए। इसीलिए शायर ने कहा है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। वली का कोई मजाक दरबार नहीं है। गौस और ख्वाजा के यहाँ पहुँच जाना ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। बस थोड़ी देर सुने, पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, जोर से कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह 2 बजे रात के बाद जिन जिन लोगों ने दोनों हाथों को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना कयामत। अब जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा, या अल्लाह झारखंडी बाबा ने तो दुआ दे दिया, ना उठा सके, हम ख्याली में रह गए। अगर एक चांस दे देता तो बहुत अच्छा होता। तो एक चांस से क्यों मांगिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह। या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बनाओ, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बनाओ। अरे नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? अरे नमाज पढ़ते हैं? अरे जुमा पढ़ते हैं कि नहीं हो? जुमा कितना नहीं पढ़ते? हाथ उठाइए। जुमन मियाँ सब जुमन मियाँ। नमाज पढ़ो मेरे दोस्त। अपने नमाज आप पढ़ते क्यों नहीं, उसके कारण है। सुनो, लोग कौन गाड़ी चलाने जाता है? जो गाड़ी चलाने में एक्सपीरियंस होता है उसको लगता है कि हम गाड़ी चलाएंगे। जो नहीं चलाने जानता उसको चलाने दे दोगे तो एक्शन निकल जाएगा। तो नमाज जो पढ़ना जानता है ना, उनको लगता है कि कब हम नमाज पढ़ें, कभी कज़ा भी हो जाए, कभी छूट जाए तो उसका दिल घबराता है। और जो वो जानबे नहीं करता है उसका क्या मन करेगा। अब आप लोग नमाज क्यों नहीं पढ़ते? आप लोग पढ़ना सीखे नहीं। जिस दिन नमाज पढ़ना सीख जाओगे आपका दिल धड़केगा, अज़ान के टाइम में दिल धड़केगा, लेकिन नहीं धड़कता। क्यों? आप सूरह फातिहा जानते नहीं, तहियात याद किए नहीं, दुरूद शरीफ पढ़े नहीं, दुआ कुनूत देखे नहीं, दुआ मसरूआ याद किए नहीं, आयतुल कुर्सी सीखे नहीं, मस्जिद में बैठे नहीं, मदरसा में घुसे नहीं, अली पाता खोले नहीं, अम्मा पारा छुए नहीं, असल कुरान पढ़े नहीं, कुरान कभी लिए नहीं, तो आप कैसे नमाज पढ़ोगे? सोचो, आप जैसे जुम्मा ही पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हो, ये हैरत की बात है। या तो आप नमाज में मजाक करते हो या फिर आप कुछ जानते नहीं हो। अब सोचो कि नियत करता हूँ, जब 4 रकात की नियत करोगे तो हाथ बांधोगे, फिर यहाँ सना पढ़ना है, फिर सूरह फातिहा पढ़ना है, वो भी मखरज के साथ बेहतर से पढ़ना है, फिर सूरत मिलाना है, फिर रुकू करना है, फिर सजदे में जाना है, फिर सजदे से उठना है, फिर सूरत पढ़ना है, फिर रुकू करना है। तो तहियात नमाज में वाजिब है। आप अली पाता से कभी भेंट नहीं, अम्मा पारा कभी खोले नहीं, संदर कुरान कभी छुए नहीं, मदरसा में कभी घुसे नहीं, मौलाना के पास कभी बैठे नहीं, मस्जिद में कभी गए नहीं, आप लोग फिर भी नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग कम बड़ी हैरत नहीं है, आप लोग आदमी हैं ही नहीं, आप लोग सब जिन्नात हैं, सब जीन हैं। सोचो, तहियात पढ़ने के लिए अरबी पढ़ना जरूरी है। और आपकी नीयत देखिएगा जुम्मा के दिन अल्लाह झूठे फुसुर जब तुम पढ़ किया तो फुसुर इतनी उम्र हो गई, 50-55 साल उम्र हो गई, अस्सलाम फेरेगा हजरत। अरे बाप, लता मक्का देख रहा, झूठे मूठे। क्या लगता है कि बूढ़ा लोग नमाज पढ़ना जानता है क्या? दाढ़ी पक गई, टोपी पहन गया, क्या लगता है कि उम्र करके आ गया तो नमाज पढ़ना सीख गया? जब तक बचपन से नहीं सीखोगे, जवानी में नहीं सीखोगे, बुढ़ापा दाढ़ी तो लोग देखता कि इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, सफेद दाढ़ी है, वो टोपी, वो सादा कुर्ता पजामा, तो अब वो जिंदगी वाली बात नहीं पढ़ा, वो नमाज कैसे पढ़ेगा? इसलिए अपने मोहल्ले के मकतब में पहले बेटा बेटी को पढ़ा दो, तब तेरा बेटा बेटी पढ़ेंगे, मस्जिद जाएगा, सजदा करेगा, जलसे में आएगा, अमल करेगा, उलमा को देखेगा, कदर करेगा, माँ बाप के पास रहेगा, खिदमत करेगा, कुरान को रखेगा, तिलावत करेगा,
बहुत हो गया, वाह वाह। आजकल कलमा तक नहीं पढ़े हो। मौलाना ने जो 5 कलमा या 3 कलमा निकाह में पढ़ा दिया, उसी से काम चला रहे। आज तक कलमा नहीं पढ़ पाता। शादी में नहीं देखते हो, दूल्हा खर्चा करेगा 30 गाड़ी लेके बेटी बाप घर जाने वालों, सोच के देखो बेचारा बेटी बाप तुमको 3-4 लाख दिया, वो रिश्वत का पैसा तुम लिया, लेके तुम खुद खाया, अपने बाप को खिलाया, हाजी साहब को खिलाया, इमाम को खिलाया, मोहल्ले के कारी साहब को खिलाया, 5-5 लाख बेटी बाप से मांग करके और 30 गाड़ी लेके जा रहा है। और फिर बेटी बाप के घर में 30 गाड़ी में, सोचो एक गाड़ी में 6 आदमी, 7 आदमी, बेटी बाप बेचा खेत बेच के, बकरी बेच के, धान बेच के तुमको दिया। फिर बेटी बाप के यहाँ जितना गांव के भूखा नंगा भिखमंगा फकीर सबको उठा के चल दिया। चलो बेटी बाप का घर में अलुआ भुजिया खा के गया, और वहां बैठ के जाके कहेगा हड्डी पीस मुसलमान। बेटी बाप से जो रिश्वत 2-4-5 लाख मांगते हो, या फिर बुलेट मांगते हो, या 4